5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज करेंगे। कल हमने 3D और 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखी, तो आज यहाँ पे 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 5D सीरीज़ में हमारे पास कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा लैंथेनम, हॉफनियम, ये सभी एलिमेंट्स आपने कैसे याद करने हैं अभी हम बताएंगे। देखिए कैसे, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, उससे इधर पिटाई और, ये और हम बेसिकली गोल्ड का सिंबल है, और होगी। तो इसमें देखिए कैसे ये एटॉमिक नंबर्स है वो देखने। ये हमारे पास क्या आएगा 57। तो आप देखेंगे ये 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73 और 72। तो आप देखेंगे इनमें ये गैप इसलिए है कि बीच में क्या आ जाएगी, ये सीरीज़ आ जाएगी एफ ब्लॉक की, लैंथेनाइड्स जो आ जाएंगे। तो ये लैंथेनम से और इसके बीच में जो गैप है वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन से हम देखेंगे। पहले तो आपने इसको फिर उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे हमने कल किया कि जो डी ब्लॉक होगा उसमें 5 स्टेबल है और 10 स्टेबल है। तो इनको तो हमने लिखना ही है। ओके, तो पहले तो हम नंबर्स लिख लें। यह आएगा 1, 2 से लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आ गया 10। इसमें आपने 5 को तो हमेशा ही लिखना ही है और 10 को हमेशा लिखना ही है। पर जैसे कि हमने 3D में 4D में कुछ जो नंबर्स थे उनको नहीं लिखा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें आपने 8 को नहीं कंसिडर करना, 8 को क्रॉस कर देना। तो 8 को हम इधर क्रॉस करके चलेंगे, ये 8 इसको कर दें हम क्रॉस। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ये 5D इलेक्ट्रॉन्स लिखने लगे हैं इधर। 5D इलेक्ट्रॉन्स, 5D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे वो हम यहाँ पे लिखने लगे। देखिए ये आएगा 1, ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5 का 5, 6, 7। अब चेक करें, 8 को हमने इधर कंसिडर नहीं करना तो क्या आ जाएगा 9। अब 9 को रिपीट नहीं करना क्योंकि एक बार 9 लिख किया हुआ, तो क्या आएगा इधर 10। तो इस तरह से ये हमने 5D इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला सारा ट्रिक देख लिया। अब आगे किस तरह से चलना है वो देखिए। इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है अगर आपने पूरी तरह से फोकस नहीं किया। तो कैसे, देखिए अगर हम सिर्फ लैंथेनम की बात करें 57, कल मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी नोबेल गैसेस है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन। ओके, तो इसके पीछे वाली 57, इसके पीछे वाली जो नोबेल गैस है वो कौन सी है, वो है जीनोन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीनोन। ये आ गया हमारे पास 54 और ये 5D सीरीज़ है तो ये आ जाएगा 5D और 6s। ये सिर्फ इसमें जो 5D सीरीज़ में लैंथेनम के केस में ये करना है। अगर तो यहाँ पे अगर हॉफनियम आ जाए, जैसे ये मैं हॉफनियम की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ आपको देखने में मिलेगी, गलती नहीं करनी। ये आ गया 72। आप देखिए इसमें पूरी सीरीज़ में 5D सीरीज़ में ऑल्दो
अगर हम देखें 57 की बैक साइड वाली 54 है, तो हमने यहाँ पे रेडन नहीं लेनी, हमने इधर भी जीनोन ही ट्रीट करना है। ऑल्दो है भी रेडन का तो 86 है, वो हो भी नहीं सकती, बट आपने इस सीरीज़ में कौन सी नोबेल गैस हमेशा लेनी है, जीनोन ही लेनी। तो ये आ गया 54। ओके, अभी आप पहले ये कर लें, फिर हम बात बताते हैं। वो देखिए, अगर हम बात करें लेंथेनम की, तो 5D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो ये आ गया 54। 54 प्लस 1 कितने आ गए हमारे पास, 55। तो कितना एटॉमिक नंबर 57 है इसका, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये तो सिर्फ लेंथेनम के लिए ही एप्लीकेबल होगा, बट इस केस में ऐसा हो नहीं सकता। देखिए कैसे, अगर तो मैं इधर 5D और 6S लिख दूँ, राइट, तो किस तरह से चलेगा आप चेक करिए। ये अगर 5D में हम 2 लगाते हैं तो 56 आ जाएगा। तो किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हो नहीं रहे, क्योंकि 72 तो बहुत ज़्यादा है। आपने इसमें करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्बिटल लिख के दिखा रहा हूँ 4F, क्योंकि आपको पता लेंथेनम, जो लेंथेनॉइड्स हैं लेंथेनम के आगे, वो सभी 4F जो ऑर्बिटल उनके बीच में प्रेजेंट रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने इसको हमेशा ही 14 लेना है, क्योंकि F में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चेक करिए कैसे करेंगे हम, और 6S को हमेशा आपने 2 ही लेना है। ओके, 5D सीरीज़ में आपने हमेशा क्या करना है, 2 ही लेना है। अब चेक करूँ, इसमें अगर देखें तो 54 प्लस 14, ये कितना आ गया, 8, और ये आ गया 6। अब कितने ऐड करने हैं, 2। जब 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया 70। ओके, तो आप चेक कर लीजिए 5D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आगे किसी की भी आप कॉन्फ़िगरेशन उठा लीजिए। हम पहले गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखिए गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन 79। गोल्ड एक नोबेल मेटल है, तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा जीनोन, ये 54, और ये 4F हमेशा 14 रहेगा, ये 5D और 6S। तो आप देख सकते हैं 5D में गोल्ड के कितने आ गए, 10। तो अगर हम देखें 54 और ये कितने आ गए, 68 होगा। 68 प्लस 10 78। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यानी कि 1। तो ये गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन है। अब आगे मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मरकरी 80, तो इसमें क्या आएगा, जीनन 54, ये 4F हमेशा ही 14 रहेगा, ये 5D और 6S। इसमें देखिए आप, अगर हम इसमें चेक करें तो 5D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5D में 10। तो इसमें 68 प्लस 10, ये क्या 78 आ गया, और कितने 80 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये आ जाएंगे 2। तो इस तरह से ये मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो आप कोई भी 5D सीरीज़ का एलिमेंट लेंगे आफ्टर La, तो ये आपको ये वाला जो ऑर्बिटल है 4F ऑर्बिटल है, वो बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज 5D सीरीज़ की भी कॉन्फ़िगरेशन देख ली है। तो इसको आपने समझ के चलना है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, हमने ये 3 सीरीज़ की हैं। इन 3 सीरीज़ में हमने जो देखा है वो ये कि जो पहली सीरीज़ है 3D में, उसमें आता है जिंक, ये 30 एटॉमिक नंबर है। 4D में आएगा कैडमियम, ये 48, और फिर आता है मरकरी 80। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये तीनों आपने याद रखना, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ये दिमाग में रख के चलना। क्यों,
ड्यू टू लैक ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या है वो आपको बता दें। अगर हम बात करें जैसे कि स्कैंडियम की, राइट, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ओके, अगर हम डी को थोड़ा ओपन करें तो इसमें इस सबशेल में डी में कितने 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये यहाँ पे भी ट्रांजिशन कर सकता है, इधर भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर वेकेंट ऑर्बिटल्स ऐसे मिल गए। तो जैसे ये मूवमेंट करेगा, ट्रांजिशन करेगा, तो आगे जब हम क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग करेंगे उससे आपको पता लगेगा कि ये क्या कलर फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो जेड, जिंक, कैडमियम है, मरकरी, इनमें क्या होगा, ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है इसमें डी ट्रांजिशन एब्सेंट है। डी ट्रांजिशन एब्सेंट होने के कारण ये कलर कभी नहीं बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन कभी आ भी जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन बता रहा हूँ, इज कलरलेस, कौन सा कलरलेस है, सपोज ऑप्शन ए आपके पास मैं यहाँ पे दूँ तो आपके पास है ZnO, ये आ जाए, या मरकरी का कोई भी सॉल्ट आ जाए। जैसे हम सपोज करिए सी में बोथ ए एंड बी और डी नन, मतलब ऑल आर कलर। तो इनमें देखिए ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस, क्योंकि देखिए जिंक है और ये कैडमियम है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो कभी भी इनके कंपाउंड्स आ जाएंगे जिंक, कैडमियम या मरकरी के, वो हमेशा कलरलेस होंगे। ऑल्दो जिंक को, जब ये जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे हम, तब जाके ये कलर देगा, वो डिफरेंट स्ट्रेटजी है, उसमें एफ सेंटर है, वो बाद की बातें। बट आपने जो आज फोकस किया ये 5D सीरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें बस आपने देखना है ये जो गैप आया है इसमें 4F आपने हमेशा कंसिडर करना है। यहाँ तक आज हम ये इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल फिर एक और नई तरह की वीडियो के साथ आपके पास यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।